साया परी और जादुई दरवाज़ा घने और प्रासरार जंगल में, जहाँ चांदनी रात में दरख्त साये की तरह झूमते, वहाँ एक अनोखी परी रहती थी जिसे सब साया परी कहते थे। उसका जिस्म रोशनी और अंधेरे का मिलाप था और वो सिर्फ चांदनी में नजर आती थी। वो आम परियों से मुख्तलिफ थी क्योंकि वो न तो मुकम्मल रोशनी की थी और न ही मुकम्मल तारीकी की, बस दरमियान की एक जादुई मखलूक थी। एक रात जब आसमान पर चांद पूरा था, साया परी जंगल में उड़ती जा रही थी कि अचानक उसे एक चमकदार दरवाज़ा नजर आया जो हवा में मुअल्लक था। वो हैरान रह गई क्योंकि ऐसा दरवाज़ा उसने पहले कभी नहीं देखा था। दरवाजे से नीली रोशनी निकल रही थी और उस पर कदीम सुनहरी अल्फाज चमक रहे थे, जो हकीकत को जानना चाहता है वो उस दरवाजे से गुजरे। साया परी के दिल में तजस्सुस जागा। क्या ये दरवाज़ा किसी और दुनिया में ले जाता था? क्या उसके पीछे कोई राज छिपा था? वो हिम्मत करके दरवाजे के करीब गई और जैसे ही उसने उसे छुआ, एक तेज़ रोशनी फैली और वो दरवाजे के पार जा पहुंची। जब उसने आंखें खोलें तो वो हैरत ज़दा रह गई। वो एक अनोखी दुनिया में थी जहां आसमान नीला नहीं बल्कि सुनहरी था और दरख्त चांदी के बने थे। ज़मीन पर नीले और अर्गवानी रंग के फूल खुले थे और झीलों में सितारों की तरह रोशनी झलमलाती थी। लेकिन सबसे हैरान कुन बात यह थी कि यहाँ के बासी नज़र नहीं आ रहे थे, सिर्फ उनके साए ज़मीन पर हरकत कर रहे थे। अचानक एक बूढ़ा जादूगर उसके सामने नमूदार हुआ। उसके हाथ में एक लंबी सुनहरी छुरी थी और उसकी आंखों में एक प्रासरार चमक थी। वो बोला, आए साया परी, तुम वही हो जिसकी हमें ज़रूरत है। ये दुनिया एक खौफनाक जादू के ज़ेरे असर है। यहाँ के तमाम लोग अपने साए में कैद हो चुके हैं। अगर उनके साए हमेशा के लिए गायब हो गए तो वो भी हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएंगे। साया परी हैरान हुई और बोली, ये जादू किसने किया है? जादूगर ने उदास होकर जवाब दिया, अंधेरों की मुल्का जारिसा ने। उसने रोशनी के चश्मे को अपने जादू से खश्क कर दिया है और जब तक वो दोबारा नहीं बहेगा इस दुनिया के बासी कैद ही रहेंगे। साया परी ने फैसला किया कि वो रोशनी के चश्मे को तलाश करेगी और इस दुनिया को अंधेरों से बचाएगी। जादूगर ने उसे बताया कि चश्मा एक जादुई दरख्त के नीचे छिपा है जिसकी हिफाजत एक जहरीला सानिप करता है। परी अपनी चमकदार रोशनी की मदद से दरख्त तक पहुंच गई। वहां वाकई एक बड़ा हल्का दरख्त खड़ा था जिसकी जड़ों में एक सुनहरी झील छिपी थी। लेकिन जैसे ही वो करीब गई, एक खौफनाक सांप निकल आया जिसकी आंखें खून की तरह सुर्ख थीं। सांप फनकारते हुए बोला, यह चश्मा तुम्हें नहीं मिल सकता, मैं जारिसा की हिफाजत कर रहा हूँ। साया परी ने हिम्मत न हारी और अपनी रोशनी की ताकत से सांप को धोखा दिया। उसने अपनी चमकदार रोशनी से सांप की आंखों को चंदिया दिया और जैसे ही वो पीछे हटा, परी ने जल्दी से झील में हाथ डाला और रोशनी का पानी अपने जादुई बर्तन में भर लिया। वो फौरन जादूगर के पास वापस पहुंची और उसके कहने के मुताबिक पानी पूरी दुनिया में छिड़क दिया। जैसे ही रोशनी का पानी ज़मीन पर गिरा, वहाँ के बासियों के साए आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में बदलने लगे। उनके चेहरे खुशी से दमक उठे और वो दोबारा जिंदगी की तरफ लौट आए। इसी लम्हे जारिसा की जादुई ताकत कमज़ोर होने लगी। वो गुस्से में चीखी, ये कैसे मुमकिन है? लेकिन जैसे ही आखिरी कतरा ज़मीन पर गिरा, जारिसा की सारी ताकत ख़त्म हो गई और वो खुद भी एक साए में बदल गई। सब लोगों ने साया परी का शुक्रिया अदा किया। जादूगर ने उसे एक इनाम दिया। अब वो सिर्फ चांदनी में नहीं बल्कि सूरज की रोशनी में भी नजर आ सकती थी। वो दो दुनियाओं की रखवाली बन चुकी थी और अब रोशनी और अंधेरे के दरमियान एक पल का काम करती थी।